ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वृषभ राशि वालों के शनि के लिए किस प्रकार के योग बनने वाले। शनि होने वाले हैं अस्त। शनि का नाम सुनते ही ना कई बार समस्त लोगों के मन में कहीं ना कहीं आशंका उत्पन्न हो जाती है। शनि क्या करने वाले हैं, शनि का क्या होने वाला है। और कहा भी गया है कि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। और शनि इस वक्त जिस अवस्था में चल रहे हैं, 11 फरवरी को इस वक्त शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं और पिछले करीब जनवरी 2023 में शनि महाराज यहाँ पर आए थे। और अब वहाँ चलते चलते शनि महाराज इस वक्त ग्रहों का योगायोग जिसका प्रकार चल रहा है 13 अंश के आसपास के शनि हैं और शनि होने जा रहे हैं अस्त। कुंभ राशि में शनि सूर्य के सन्निकट आने के कारण से अस्त होने के योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से देखा जाए तो कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। वैसे तो वृषभ राशि के संबंध में यदि बात करा जाए तो शनि तो आपके योग कारक ग्रह हैं। यदि कहा जाए सबसे शुभ ग्रह आपके लिए क्या हो सकता है योग कारक, यानी तो शनि महाराज तो आपके लिए सबसे शुभ हैं, समस्त प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, कष्ट को निवारण करने वाले हैं और बड़े सुंदर तरीके से जहाँ चल रहे हैं 30 साल बाद यहाँ आए हैं। लेकिन शनि का प्रभाव होता है शनि शनि धीरे धीरे सफलता के योग, सफलता दशम भाव सफलता का भाव माना जाता है। सफलता वाले भाव में बैठ गए जाके, सफलता वाले भाव में इस वक्त करीब 1 साल चल रहे हैं और 1.5 साल और चलेंगे यहाँ पर अभी। तो ये आपके लिए ओवरऑल तो कई मामलों में धीरे धीरे प्रोग्रेस के योग तो डेफिनेटली देने वाले हैं। लेकिन 1 महीने के लिए 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक के लिए शनि हो जाएंगे अस्त, क्योंकि सन्निकट आ गए बिल्कुल 12-13 डिग्री के आसपास। जब सूर्य शनि का योग बन जाता है 14 डिग्री के आसपास का, तब शनि महाराज जो है वो अस्त हो जाते हैं। जो 14 डिग्री का अंतर है सूर्य और शनि में यदि रहेगा तो शनि को सूर्य अस्त कर देगा। तो ये यही ग्रहों का योग जो बन के तैयार है, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य भी बदलकर कुंभ राशि में आएंगे और उसके साथ साथ 11 फरवरी को उससे पहले ही वहाँ पर जब अंश का प्रभाव कम हुआ और उस विशेष तौर पर रेफरेंस में आ जाते हैं, तब शनि महाराज हो गए अस्त। तो 11 फरवरी को 23:45 पे यानी 11:45 पे शनि अस्त होंगे और 16 मार्च पर रात को 9:41 पर शनि उदय होने का योग बनाएंगे। तो ये जो खास तौर पे दिन जो है विशेष तौर पर ये समझ लें, ये 35 दिन के आसपास का जो योग है ये आपकी दिनों के राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए शनि आमतौर पर जो है ना कर्म फलदाता माने जाते हैं, कर्म के अनुसार से फल देते हैं। लेकिन यदि वृषभ राशि के संबंध में बात करा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए इस वक्त शनि महाराज बड़े शुभ थे और वो अस्त हो गए। तो कई लोगों ने कहा कि आपके लिए कहीं ना कहीं शनि नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर देंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसे में कई क्षेत्रों में आपके लिए बड़ा सुंदर योग देने वाले हैं। शनि की दृष्टि आमतौर पर हमने पहले भी एक बार आपको समझाने का प्रयास किया था, बहुत बार हम वीडियो बताते हैं कि शनि में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा कष्ट देने के योग बनाती है। जिस पर भी शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाते हैं। इसलिए शनि महाराज जो देखते हैं वो पृथ्वी पर ही हमेशा देखने का प्रयास करते हैं। गणेश जी की भी जब समस्त देवतागण शुभकामना भगवान शंकर के यहाँ उपस्थित हुए देने के लिए गणेश जी के लिए, तो गणेश जी ने उन पर दृष्टि नहीं डाली थी, लेकिन समस्त देवताओं के कहने पर गणेश जी की दृष्टि जब गणेश जी पड़ी तो वहाँ पर भी उनको दिक्कत होने के योग बने। तो शनि की दृष्टि कष्टकारी होती है। इस वक्त वो शनि की दृष्टि भी लोप हो जाएगी। जब शनि अस्त हुआ, क्योंकि शनि सूर्य के सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए, तो प्रभावहीन हो गए। प्रभावहीन यानी गुप्त, वो ग्रहों का प्रभाव ही नहीं है। जिस कुंडली में भी शनि महाराज समस्त ग्रहों को प्रेडिक्शन करते हुए इस बात का देखना चाहिए वो ग्रह अस्त है या उदय है। अगर ग्रह बहुत शुभ योग बना रहा है, आपकी राशि राजयोग बना रहा है, लेकिन वो अस्त तक बैठा है तो कोई प्रभाव करेगा ही नहीं। फिर आप सपनों में देखते रहिए कि सपनों में वो ग्रह आपको सब कुछ देने के योग बनाएगा। अस्त अवस्था में है तो निस्तेज है, ग्रह प्रभाव उत्पन्न करेगा ही नहीं। तो ऐसा ही प्रभाव इस वक्त शनि का होने वाला है कि शनि करीब 35 दिन के लिए अस्त हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे और उनकी दृष्टि का जो कष्ट हो रहा था आपकी राशि के दृष्टिकोण से मकान वाले सुख वाले भाव में भी शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो वहां शनि पिछले 1-1.5 साल से बाधा उत्पन्न कर, सब कुछ होते हुए भी सफलता का स्वाद भी आ रहा था, सब कुछ कर्म जो कार्य थे वो भी पूर्ण होने के थे, लेकिन सुख में अभाव का योग शनि महाराज पिछले 1 साल से जो दे रहे थे। और साथ साथ व्यापार में या विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ भी कुछ अनबन होने के योग बना रहे थे, तो वहां भी शनि का प्रभाव लोप हो रखा था। कष्ट देने की दृष्टि के कारण से शनि का विशेष तौर पे वहाँ कष्ट होने के योग बन रहे थे। उन सब चीज़ों से राहत मिलने के सुंदर योग इस वक्त शनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनाने को तैयार बैठे हैं। तो आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए।
ज़मीन जायदाद के सौदे कोई करने चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, यहाँ विशेष तौर पर उसमें आगे बढ़ने के योग नहीं बन रहे थे, तो आप तुरंत उन सब समस्त क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में सूर्य महाराज का आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव 10वें भाव में आना, ये भी विशेष तौर पर एक तरह से अगर यदि हम बात करें तो जमीन जायदाद के संबंध में, सुख के संबंध में ये एक लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो वाहन का सुख, कोई मकान का सुख, किसी प्रकार के सुख में, क्योंकि सूर्य की वो अपनी राशि है, चतुर्थ भाव में जो पड़ी है, तो उन सब क्षेत्रों में विशेष तौर पर शनि महाराज लाभ देने के अद्भुत योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल का योग वैसे ही आपके लिए भाग्य होने के रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए, हमारे दृष्टिकोण से शनि का अस्त होना आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कष्ट का योग नहीं बनाएगा। चिंता ना करें, शनि के निमित्त बस हाँ, थोड़े से कार्यों में जो आप पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो ये 35 दिन का समय है, तो इस समय में जिन जिन क्षेत्रों में आपको काम करने की ज़रूरत है वो हमने आपको बताया। व्यापार में यदि कोई इंडस्ट्री वाले संबंध में कुछ बहुत अच्छा, जीवन साथी के संबंध में अच्छा योग बन सकता है, और साथ साथ कोई विशेष तौर पर घर परिवार के संबंध में कुछ अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो अच्छे से आप इस समय का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। ओवरऑल शनि का ये जो अस्त होने का प्रभाव है हमारे अनुसार से आपके लिए बहुत शुभ है। जिन क्षेत्रों में थोड़ा कष्ट का योग है वो हमने आपको बताया, तो आपके लिए वृषभ राशि वालों ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कि हमारी जन्मपत्री में कुछ हो ही नहीं रहा है, ये आप लगातार हम कर रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे यहाँ अपनी जन्मपत्री को भेजें, हम एनालाइज करके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपके बहुत सारे योग ऐसे हों जो कुछ न कुछ कष्ट के योग बना रहे हों, और ये उनको निवारण कर लेंगे तो बिल्कुल वारे न्यारे हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है विवेकानंद योग आश्रम में। हमारा ये आश्रम संस्थान जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है, और यहाँ पिछले करीब 60 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध कार्य चलता है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के साथ सानिध्य में रहकर बहुत सारे विषयों पर आश्रम में लगातार शोध हुआ, और आज भी उन्हीं कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नित्यपति आश्रम में करीब 8 घंटे के आसपास यज्ञ होता है, और बहुत सारे उत्सव समय से मनाए जाते हैं, और हम आपको अवगत कराते रहते हैं उन सब संबंध में। आप भी विवेकानंद योग आश्रम में आकर उन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो। तो ये आश्रम बहुत सारे क्षेत्रों में हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। योग इत्यादि के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि के, आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पूरा 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है। माँ भगवती का एक चमत्कारी शिव विग्रह यहाँ विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस्थित हुआ, 500 साल पुराना शिव विग्रह। उनके सानिध्य में ही ये आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं चलती हैं, और उनका दर्शन नित्यपति आप कर सकते हैं। और रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पे किया जाता है, जिसमें यज्ञ में जो 8 घंटे नित्यपति यज्ञ होता है रविवार वाले दिन, उसमें सादर सब लोग आमंत्रित रहते हैं, भंडारे इत्यादि का कार्यक्रम होता है। तो आप सब उन सब समस्त कार्यक्रम में आके लाभ ले सकते हैं। और जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था हमारे इस आश्रम की तरफ से रहती है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन सब में आप लाभ लेने का योग बना सकते हैं। धन्यवाद।